वेलकम बैक टू अवर चैनल नेक्स्ट जेन कोडर्स। आज मैं फिर से आ चुका हूँ इंदौर में की हायरिंग लेकर। आज काफ़ी टेक कंपनी की हायरिंग है और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे। देखो गाइस, यदि आप लोग अभी जॉब सर्चिंग में टाइम वेस्ट करते हो तो उसको छोड़ दो, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप बस मिनिमम 1 मंथ अच्छे से प्रिपरेशन कर लो, क्योंकि सितंबर में काफ़ी ज़्यादा वॉक इन ड्राइव आने वाली है, काफ़ी ज़्यादा हायरिंग आएगी। अभी से स्टार्ट हो चुका है, जैसे अभी आने लगी है। ओके, अभी से स्टार्ट हो चुका है। थोड़ी प्रिपरेशन कर लीजिए अभी, सब चीज़ों को छोड़ के, किसी को ना देख के, बस अपनी स्टडी में लगे रहिए, जिससे आप 1 मंथ आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लो, 2 मंथ और टिक जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आपके 2 से 1.5-2 मंथ जाएंगे और इसमें इतनी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। जिस भी चीज़ की आप करते हो, डेवऑप्स की करते हो या AIML की करते हो या पाइथन की करते हो या बैक एंड डेवलपमेंट की करते हो, जावा की करते हो, किसी भी चीज़ की, तो बहुत अच्छे से हो सकती है यदि आप डेडिकेशन के साथ करो। यदि नहीं पता हो तो आप मुझे बता सकते हो, अपन लोग प्रॉपर रोड मैप डिसाइड कर लेंगे। ओके, बस एक ही टारगेट रखो कि 2 मंथ के अंदर अंदर जॉब उठानी है। ओके, इस मंथ और अगले मंथ के अंदर अंदर जॉब उठानी है, क्योंकि अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक और ज़्यादा से सेकेंड वीक तक हायरिंग अच्छी रहेगी। उसके बाद हायरिंग गिर जाएगी आपके लिए, मतलब फिर थोड़ी डिफ़िकल्टी आने लगेगी थोड़ी थोड़ी। तो थोड़ा सिंसियर रहिए, मतलब ऐसा नहीं है हायरिंग बंद होगी, हायरिंग आती रहेगी, जैसे अभी भी आती फ्रेशर्स के लिए वैसे आती रहेगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि 2 मंथ के अंदर अंदर आपको मिल जाए, क्योंकि अक्टूबर के बाद जो हायरिंग बंद होगी वो फिर सीधा नवंबर के बाद ही स्टार्ट होती है। ओके, तो थोड़ा फिर लॉन्ग टाइम हो जाता है, तो इसलिए मैं थोड़ा बोलूँगा कि थोड़ा प्रिपरेशन कर लीजिए, थोड़ी चीज़ें लगेगी, लेकिन हो जाएगा। इस समय मैं टेक कंपनी काफ़ी बताने वाला हूँ, उनमें वॉक इन ड्राइव है और सब कुछ डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ओके, चलो पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। इसमें बताने वाला हूँ मैं एप्लीकेशन प्रोसेस कवर करूँगा, HR के नंबर्स जिससे आप कांटेक्ट कर सको उनसे, और पर्सनल टिप्स। सबसे पहले क्लाउड वंदना कंपनी ने हायरिंग निकाली है एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, ठीक है ना। और एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर 2 लोकेशन है, इंदौर दिल्ली। लेकिन जब अपन लोग इनकी मतलब जो इनने लिंक दी है उस पर जाते हैं तो यहाँ पर जी रिमोट भी शो करता है कि भाई रिमोट भी पर्टिकुलर जॉब देंगे। जैसे ये तो डिजिटल वाला इसके लिए करना चाहो तो इसके लिए कर सकते हो, जी फ्रेशर्स के लिए एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर की। लेकिन यहाँ पर जो रिमोट लिख के रखे हुए हैं, जबकि HR ने जो मुझे भेजा है उसमें पर्टिकुलर मैसेज में लिखा हुआ है इंदौर और दिल्ली। तो आप इंदौर और दिल्ली के अकॉर्डिंग कीजिए इसको अप्लाई। यदि रिमोट मिलती तो एक और अच्छी गुड अपॉर्चुनिटी है। ओके, तो इसमें आपको अप्लाई करना है। हर एक की स्किल यहाँ पर मेंशन है, जावा, HTML, CSS, ठीक है ना, ये सब चीज़ें आपके में होनी चाहिए। फैमिलिटी विद सेल्स फोर्स एंड SQL, मतलब सेल्स फोर्स टेक्नोलॉजी, मैं तो सीधा बोलूँगा सेल्स फोर्स डेवलपर एक अच्छी जॉब है, करना चाहिए। अभी ग्रूस लैब का भी निकला था। ओके, काफ़ी लोगों का सिलेक्शन हुआ, तो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपके लिए। तो आप क्लाउड वंदना में हायरिंग कर सकते हो। ओके, क्लाउड वंदना में अप्लाई कर सकते हो और आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ओके, इसके साथ सेकंड आती है एक्योर IT हब प्राइवेट लिमिटेड। इसमें 2 टाइप की हायरिंग निकली है। एक तो अनपेड हायरिंग है, ये मैं सजेस्ट करूँगा 2026 को बिल्कुल नहीं करूँगा, ना ही 27 को सजेस्ट करूँगा, 28 को सजेस्ट करूँगा। ओके, और 27 यदि करना चाहता है तो कर सकता है, यदि वो फुल्ली ऑफ कैंपस टाइप के बारे में देख रहा है कि वो ऑफ कैंपस ही करना चाहता है तो एक्सपीरियंस गेन करने के लिए कर सकता है। लेकिन 26 को बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा अनपेड करने के लिए। ओके, लेकिन 28 को सजेस्ट करूँगा, आप कर सकते हो। माइनस्टेक की अनपेड है, लेकिन फ्लटर डेवलपर की पेड है, जो कि वॉक इन टाइम रहने वाली है 13 और 14 को। टाइमिंग रहने वाला है 11 AM से 5 PM। अब फ्लटर भी एक अच्छी चीज़ है, ऐप डेवलपमेंट में काम आता है। जावा स्क्रिप्ट की सिमिलर होता है, इसमें हम डर्ट यूज करते हैं लैंग्वेज। ओके, तो एक अच्छी जॉब हो सकती है। और साथ में ही आप एक बार कांटेक्ट करें HR को, उनसे कांटेक्ट करें और पूछें क्या पैकेज वो ऑफर कर रहे हैं फ्रेशर से 1 ईयर एक्सपीरियंस के लिए। जो पैकेज वो ऑफर कर रहे हैं, यदि आपको डिसेंट पैकेज लगता है तो आप इसके लिए अप्लाई कीजिए। ओके, 2 दिन मतलब 13 और 14, 2 दिन वॉक इन टाइप रहने वाली है, आप सीधा जाके अटेंड कर सकते हो। ओके, आपको मेल करना है, कोल्ड मेल करना है HR official@accord IT hub पर, hub.com पर, और कुछ नहीं। ओके, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है यदि आप फ्लटर में अपना करियर बनाना चाहते हो। यदि आप इंटर्न में ढूंढ रहे हो और अनपेड आप करना चाहते हो तो मैंने स्टेक की अनपेड इंटर्नशिप कर सकते हो। अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपके लिए। और 13 और 14 वॉक इन टाइम रहने वाले 11 AM से 5 PM। अब टेकडॉम में भी हायरिंग है काफ़ी ज़्यादा, QA की भी निकली है, डेवऑप्स की भी निकली, AIML की भी निकली, काफ़ी अच्छी अच्छी हायरिंग है। आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। लोकेशन ने 2 दिए, इंदौर और हैदराबाद। ओके, फ्रेशर्स के लिए रहने वाली है। और सबसे पहले तो QA के लिए इनने प्रॉपर बता रखा है
ओके। एक चीज़, हाँ, 0.6 से 1 ईयर। अब आप बार बार पूछोगे 0.6 से 1 ईयर क्यों? पहले सबसे पहले ध्यान रखना 14 तारीख को क्लोज हो जाएगी, उससे पहले ही अप्लाई कर देना। मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ इंटर्नशिप कर लिया करो, जैसे अभी वो मैंने बताया मर्नस्टेक की अनपेड है, लेकिन उससे आपको बस एक एक्सपीरियंस तो हो जाता है ना। देखो अभी जो 2026 बैच के जिनने इंटर्नशिप भी नहीं की, उनका इंटर्नशिप का भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो उनको दिक्कत आती है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि आप कुछ भी दिखा सकते हो, आपके पास यदि स्किल है आप बोल सकते हो हाँ मेरे पास है 6 मंथ का, बहुत सारे सर्टिफिकेट मिल जाते हैं, और मैं इसको सपोर्ट करता हूँ, हाँ करो। क्योंकि भाई कंपनी इतनी ज़्यादा स्किल मांग रही है फ्रेशर्स से, और फ्रेशर्स कर सकते हैं, मतलब फेक सर्टिफिकेट बना सकते हैं। बस फेक सर्टिफिकेट यदि बनाते हो तो स्किल भी लेके चलो, नहीं तो फिर आपको दिक्कत आती है इंटरव्यू में। जैसे मैंने आपको पहले वाले में भी बताया कि यदि आपके पास स्किल है तो आप 6 से 7 मंथ बढ़ा के बोल सकते हो, आपके पास 1 मंथ का एक्सपीरियंस है, मतलब 1 साल का एक्सपीरियंस है, और 1.5 साल की अपॉर्चुनिटी निकली, आप बोल दो 1.5 साल का है। लेकिन ध्यान रखना एम में ऐसा नहीं चलता है। एम में बस वो क्या कहते हैं, पीएफ से वेरिफिकेशन कर लेते हैं, ओके, कि आपका पीएफ कितने साल का है वगैरह वगैरह, और बैकग्राउंड बीजी वेरिफिकेशन चलते हैं। लेकिन जो स्टार्टअप्स होते हैं, छोटे छोटे स्टार्टअप्स होते हैं, वो इतना वेरिफिकेशन नहीं करते, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं करते, तो उनमें हो जाता है, तो उनमें कर सकते हो, ओके। क्योंकि कंपनी एंट्री लेना थोड़ा डिफिकल्ट है, उसका सर्वाइव करना थोड़ा ठीक ठाक है, मतलब इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ सर्वाइव कर सकता है इंसान। तो 14 तारीख को जो क्लोज हो जाएगी, तो इससे पहले पहले अप्लाई कर देना, इंटर्न की हायरिंग है, ओके। तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। फिर इसी में डेवॉप्स की हायरिंग है, जो भी 14 तारीख को क्लोज हो जाएगी, उससे पहले ही अप्लाई कर दें, इसलिए मैंने जल्दी बनाया वीडियो। कल आ चुका था एक वीडियो, उसको भी देख लेना, उसमें काफ़ी सारी मैंने हायरिंग बता रखी है, उसको भी देखना, इसको भी देखना, उसमें भी काफ़ी सारी हायरिंग है, उसकी मैं लिंक वीडियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दूंगा, उसको भी देखना। इस जी भी 14 तारीख को क्लोज हो जाए डेवॉप्स में, यदि आप करियर बनाना चाहते हो। और दूसरी AIML जी 28 तारीख को क्लोज होगी, तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। सब में 0.6 से 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है, मतलब 0.6 मतलब हमने कुछ भी 6 मंथ की इंटर्नशिप की हो, एलिजिबल हो आप, ओके। तो इन सब के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। टैलेंट ग्लाइडर की तरफ से हायरिंग है, जो कि QA, मतलब QA की बहुत जॉब आ रही है गाइस। तो QA इंटेंसिव नाइट शिफ्ट, प्रोजेक्ट मैनेजर फीमेल नाइट शिफ्ट, यहाँ पर इन दो में इनने बताया नहीं है कि एक्सपीरियंस है फ्रेशर है, ओके। प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर इंटेंसिव पता चल रहा है फ्रेशर्स के लिए, ठीक है। तो आप इन सब के लिए अप्लाई कर सकते हो, आपको कुछ नहीं करना, कोल्ड मेल लिखना है, कोल्ड में careers.india@talentglider.com पर लिखना है, ओके, और कर देना है। अब टेक्नोटॉयल की तरफ से भी हायरिंग, मैनुअल टेस्ट दो, फिर से QA की हायरिंग आ गई। QA दो टाइप के होते हैं ऑलवेज, ऑटोमेशन और मैनुअल। मैनुअल जो मैनुअली टेस्ट करता है साइड को चला चला के, एक ह्यूमन। और ऑटोमेशन होता है जो अपनी एक ऑटोमेशन टूल बना लेता है, मतलब लैपटॉप में कोड के थ्रू टेस्ट करता है, ओके। तो वो होता है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। टेक्नोटॉल में भी मैनुअल टेस्टर की हायरिंग है, QA की है, ओके। जी भी टेक्निकल फील्ड में ही आता है QA। आप मैनुअल करते हो, उसका ऑटोमेशन सीख लेते हो, सारी चीज़ ऑटोमेशन हो जाती है। जावा से भी ऑटोमेशन होता है, सेलेनियम से, मतलब उसमें सेलेनियम होता है, जावा स्क्रिप्ट से भी होता है, ओके, सबसे होता है, पाइथन से भी होता है। तो जी भी मतलब टेक फील्ड में आती है, तो इसलिए ये भी अच्छा करियर हो सकता है। सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग इंटेंसिव, जी दोनों ही नॉन टेक है, ओके। इनके लिए भी यदि आप अप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो। नंबर मैंने मेंशन कर दिया, नंबर जरूर यूज करें। पैकेज पूछे, यदि आपको पैकेज डिसेंट लगता है तो उसके लिए अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए कुछ नहीं करना, आपको कोल्ड मेल लिखना है, careers@टेक्नोटॉयल, ओके .com पर। अब आपके क्वेश्चन आते हैं कि किस टाइप से और चीज़ें करें जिससे हमारे मतलब रिज्यूम शॉर्ट लिस्टिंग के चांस हो। तो गाइस मैक्सिमम जो अपन लोग यहाँ पर जो भी कंपनी देख रहे हैं, ओके, मैं हमेशा बता चुका हूँ, यदि वो छोटे स्टार्टअप है, मीडियम लेवल स्टार्टअप है, तो वहाँ पर आई कैचिंग प्लस आई कैचिंग और एटीएस फ्रेंडली रिज्यूम चलते हैं, ओके। मतलब आपका आई कैचिंग ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि वो लोग एटीएस टूल यूज नहीं करते होते हैं। बड़ी बड़ी कंपनी है जिनके पास हज़ारों में तादाद में रिज्यूम आते हैं, वो एटीएस टूल यूज करते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पर आपको प्योर एटीएस चाहिए होता है, यहाँ पर आपको एटीएस के साथ आई कैचिंग भी चाहिए, ओके। इसको मैं पहले ही मेंशन कर चुका था, लेकिन फिर से बताया कि वॉक इन डाइव है, ओके। स्टेप्स IT लैब में वॉक इन डाइव है। तो वॉक इन डाइव यदि कोई अटेंड करना चाहता है 12 से 14 के बीच में, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेकिन AIML की 1 से 3 ईयर एक्सपीरियंस, ओके। और ईमेल मार्केटिंग और BDA की भी फ्रेशर्स के लिए, यदि आप वॉक इन डाइव अटेंड करना चाहते हो कर सकते हो। मैंने एड्रेस मेंशन कर दिया है, ओके।
मऊ नाका पे है, इन फ्रंट ऑफ लोटस एबव टाइटन शोरूम। ओके, 12 से 14 को रहने वाला है, 12 AM से 12 AM से 5 PM टाइम में रहने वाला है। ओके, फ्रेश और एक्सपीरियंस दोनों के लिए। आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले कोल्ड मेल कर देना शिवानी यादव डॉट स्टेप्स AI@gmail.com पर। ओके, उसी के साथ गाइस मैं बोलूँगा, यदि आपने पुराना वाले वीडियो नहीं देखा उसको देख सकते हो, उसमें भी मैंने काफ़ी सारी वॉक इन टाइप एक्सप्लेन की है। और यदि आपको कोई भी और डाउट आते हैं तो बता देना, मैं धीरे धीरे इसको कवर करता हूँ। और भी चीज़ मैंने बहुत सारे वीडियो कवर कर रखे हैं इंदौर पर। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, थोड़ी डेडिकेशन ऐसा प्रिपरेशन कीजिए। ईजिली 2 मंथ के अंदर अंदर आपको क्रैक करना है, बस इतना ध्यान रखिए। आपको क्रैक करनी है, मतलब करनी है जॉब। ओके, प्रिपरेशन कीजिए। आप इंदौर की जॉब मुझ पर छोड़ सकते हो। आप अपनी ब्रांच और जिस चीज़ की आप जॉब देख रहे हो उसको मेंशन कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, और मुझ पर छोड़ सकते हो। मैं वो जॉब कवर करता रहूँगा। आपको इस चैनल के थ्रू आउट ही सारी अपडेट मिल जाएगी इंदौर की। ओके, तो इंदौर गाइस मैं यही बोलूँगा कि बस प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए कि आपको 2 मंथ के अंदर अंदर प्लेसमेंट लेना है। आप बस प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कीजिए और मैं जॉब आपके लिए लेकर आऊँगा, ठीक है ना। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।